तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम यश है और आपकी कुंडली बनी है कर्क लगन की। राशि आपकी वृश्चिक है। अगर कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में ग्रह काफी वैसे अच्छे हैं, लेकिन एक दो ग्रह मुझे आपका खराब लगा है, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। और आपके जो सवाल मुझे आपने लिख रखे हैं वो भी मैं कवर करूंगा। सबसे पहले आप ये समझ लो, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 ग्रह है, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ का। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपकी पत्नी को लेके। तो 12 ग्रहों में पत्नी का घर है 7वां घर। तो पत्नी के लिए हमें आपका 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में एक नंबर है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके काम काज को लेके है, तो 10वां घर काम काज का है। 10वें घर में लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके काम काज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना होता है वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी आपके जीवन के ऊपर सबसे जो बड़ा असर है वो है शुक्र ग्रह का। क्योंकि शुक्र की चली हुई है महादशा, जो कि 19 से चली हुई है, 39 में खत्म होगी। तो शुक्र का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। आपकी अभी जो 100 में से 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। जो भी मतलब आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, कारण है शुक्र। तो शुक्र अगर आपका अच्छा है तो अच्छे फल देगा, अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। लेकिन शुक्र आपका अच्छा है, इसकी वजह से शुक्र की जो दशा चली है ये आपको अच्छे फल देगा। लेकिन आपका जो 20% आपके ऊपर असर है चंद्रमा का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। ये 12वां महीना 23 से चली हुई है, 8वां महीना 25 में खत्म होगी। ये आपको 100 में से 60-70% खराब फल देगा। मतलब जो बड़ा असर शुक्र का वो तो अच्छा है, लेकिन चंद्रमा आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की डेया, चतुर डेया है। ये 17 जनवरी 2023 से चली हुई है। और ये डेया देखो जी, लाइफ में ये भी दिक्कतें पैदा करती है। ये अगले साल जून में खत्म होगी, जून 2025 में। तो मैंने अभी क्या बोला कि जो आपके ऊपर असर है शुक्र का वो तो अच्छा है, लेकिन जो शनि आप चंद्रमा है आपका अंतरदशा, ये अच्छा नहीं है। और जो डेया है ये भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है। सबसे पहले आपके मैं चंद्रमा की बात करता हूँ कि ये मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा। और आपकी जैसे जैसे देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं। आपके ग्रह अच्छे कौन से हैं? गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, राहु केतु भी अच्छे हैं, क्योंकि राहु केतु उच्च के बैठे हैं। लेकिन आपके जो ग्रह खराब है, चंद्रमा खराब है, मंगल और शनि, ये 3 ग्रह खासकर आपके हैं खराब। सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब आपका चंद्रमा है। अब सब चंद्रमा की बात करते हैं कि वो क्यों खराब है। चंद्रमा बैठा कहाँ पे है? 5वें घर में। और 5वां घर जो है, आपको मैंने अभी जैसे बोला था, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो 5वां घर है भाई, ये आपकी एक तो है संतान का घर, आपके जो बच्चे होंगे 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, 5वां घर। और 5वां घर आपकी है बुद्धि का। ये जो तीन चीजें मैंने बोली हैं, संतान, पढ़ाई और बुद्धि, इनके लिए 5वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने एक फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में क्या लिख रखा है? 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक कौन बना? मंगल। तो 5वें घर के मालक मंगल को देख के डिसाइड होगा 5वें घर की चीजों के बारे में। और मंगल के अलावा 5वें घर में केतु और चंद्रमा बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा।
मतलब 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी 5वें घर की चीजों के बारे में। तो सबसे पहले मैं 5वें घर में बैठे चंद्रमा की अगर बात करूं, तो चंद्रमा कहाँ बैठा है? 5वें घर में। 5वें घर में जो 8 लिखा है, यह है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। आपका भाई चंद्रमा मुझे इसलिए खराब लगा है क्योंकि वो नीच का बैठा है। नीच का ये जो ग्रह होते हैं, इनके अपने भी ग्रह होते हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे हैं, जैसे सूर्य अच्छा है वो अपने घर में बैठा है, बुध अच्छा है वो अपने घर में बैठा है। अगर ये ग्रह अपने दुश्मन के घर में बैठे हैं फिर अच्छे फल नहीं देते। अगर नीच के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो चंद्रमा आपका इसलिए खराब है क्योंकि वो 5वें घर में नीच का बैठा है। इसकी वजह से 5वें घर की हानि कर देगा। 5वां घर संतान का है, ये संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको कोई ना कोई। क्या दिक्कतें करेगा मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन कोई ना कोई दिक्कतें तो कर देगा। जहाँ तो आपकी पत्नी का गर्भपात होना, या आपकी संतान का बीमार होना, या लड़कियां ज्यादा पैदा होना। 5वां घर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें। 5वां घर बुद्धि का, आपकी बुद्धि को भ्रमित। और सबसे बड़ी बात, चंद्रमा बैठा इस घर में है लेकिन इसका जो अपना घर है वो है ये पहला घर। और ये पहला घर सबसे मेन घर है। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने 12 घर बोले हैं, 7वां घर किसका? आपकी पत्नी का। 5वां घर आपके बच्चों का। चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे भाई जो पहला घर है, ये आपके बारे में बताएगा कि जो आप हैं, मतलब जो जस है, जस कैसा होगा भाई। जस का शरीर कैसा होगा, उसकी बनावट, उसका स्वास्थ्य, उसका पर्सनैलिटी, पहले घर से देखा जाएगा। और पहले घर में 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके बारे में जानना है, हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और वो नीच का बैठा है, मतलब चंद्रमा आपके शरीर को खराब करेगा, आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा, आपके शरीर की बनावट को खराब कर देगा, आपको मानसिक चिंता देगा, ये आपको रोगी बनाएगा। क्योंकि शरीर का मालक ही नीच का बैठा है, तो क्या होगा? आपकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अगर आपने ये भी देखना है कि हेल्थ को लेकर दिक्कतें क्या करेगा, वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको चंद्रमा देखो जी, ये जो रोग देगा, जहाँ तो चंद्रमा के जो जुड़े रोग हैं वो आपको हो सकते हैं। चंद्रमा के रोग कौन से हैं वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। चंद्रमा देखो जी, मन का कारक होता है। मन से जुड़ा कोई रोग आपको हो सकता है। यहाँ पे ये रोग है चंद्रमा की, या पढ़ लो, इनसे जुड़ा रोग आपको कोई हो सकता है। मन, मानसिक रोग, पानी की कमी, शरीर में किसी भाग में पानी भर जाना, पीरियड, बच्चेदानी, फेफड़े, बाई आंख, सर्दी, इनसे जुड़ा रोग आपको कोई ना कोई हो सकता है अभी चंद्रमा की दशा में खासकर। इसके अलावा चंद्रमा जो अगर आपको रोग देगा, क्योंकि कर्क राशि से छाती देखी जाती है, छाती छाती का कोई रोग दे सकता है, छाती, फेफड़े, श्वास आदि को कोई रोग होगा। जहाँ 5वें घर में बैठा है, ये 5वें घर से जुड़ा रोग देगा। 5वां घर है पेट का, तो आपको पेट संबंधी कोई रोग दे सकता है, ब्लड प्रेशर, गैस संबंधी दिक्कतें। और इसके अलावा मन, मन को लेकर दिक्कतें आएंगी। दिल कमजोर हो सकता है आपका। और संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा खासकर आपको। कई बार ये जुड़वा संतान भी देता है, 5वें घर में जुड़वा बच्चे भी होते हैं। और लेकिन चंद्रमा देखो जी, 80, 70, 80% तो आपका खराब है। और ये लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, हेल्थ को लेकर दिक्कतें, संतान, पढ़ाई, बुद्धि। लेकिन अच्छा फल क्या देगा? 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि 11वें घर का अच्छा करेगा। आमदनी के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी कर देगा, धन लाभ देगा। धन के रिगार्डिंग अच्छा है, लेकिन आपके हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छा नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा। लेकिन सवाल ये है कि इसको सही कैसे किया जाए। तो इसके मैं आपको 3 4 उपाय बताता हूँ। पहला उपाय जो आपने करना है, सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ पढ़ा करो। रोजाना ये पाठ पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब तक? लाइफ टाइम। छोड़ना मत ये पाठ। खासकर जब तक दशा है तब तक तो ज्यादा पढ़ो। दूसरा उपाय, चांद स्रोत का पाठ पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता इसको भी ऑडियो लगा के सुन लो। तीसरा उपाय, शिव जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि चंद्रमा के देवता है शिव जी। चौथा उपाय, चंद्रमा का व्रत रखो। ये व्रत भी बेस्ट उपाय है। व्रत आपने हर सोमवार को चंद्र देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है? खाली दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन कर लेना। और दिन में और रात में नमक का सेवन नहीं करना। इस दिन मतलब जिस दिन व्रत रखेंगे, नमक बिल्कुल आपने नहीं खाना। नमक हो गया, खटियाई हो गया, तो ये व्रत आप रखो। इसके अलावा शिव जी की जितनी ज्यादा पूजा उपासना करेंगे उतना आपका चंद्रमा अच्छा होगा। शिव जी के मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ। ऐसे काम आपको करने पड़ेंगे, और व्रत भी रख लिया करो। तो हमने अभी देखो जी क्या देखा है आपकी। देखो जी, मैंने आपको पहले बोला कि आपके ग्रह चंद्रमा, मंगल, शनि, ये 3 ग्रह मुझे ज्यादा खराब लगे हैं। चंद्रमा क्यों खराब हो आपको मैं बता चुका हूँ, क्या खराब फल देगा वो भी बता चुका हूँ, कैसे सही करना है वो भी बता चुका हूँ। और कभी भी इसका मोती रत्न धारण मत करना। रत्न क्या करेगा? इसकी पावर को बढ़ाएगा। ये 22 डिग्री का है, इसकी पावर बढ़ेगी, तो इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। भूल के रत्न धारण मत कर लेना, उल्टा टांग देगा आपको ये। और
सवाल है कि इसका दान करना है या नहीं। आप सोमवार के दिन, जब तक ये दशा है, लिख लो क्या बोला है, जब तक चंद्रमा की है दशा 8वां महीना 25 तक, आप चंद्रमा की वस्तुओं का दान कर दिया करो हर सोमवार को। क्या दान है? सफेद रंग का दान, जैसे चावल, चीनी, दूध, ऐसी वस्तुएं लेके चंद्रमा का दान सोमवार को करना है। चंद्रमा का दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज भी दूंगा। ये दान आप 8वां महीना 25 के बाद चाहे छोड़ देना, लेकिन ये कव स्रोत के पाठ नहीं छोड़ने। शिव जी की पूजा उपासना करते रहो, व्रत भी आप जब तक दशा है तब तक रख लो, बाद में चाहे छोड़ देना। बाद में व्रत आपने शुरू करने हैं मंगल के, क्योंकि उसके बाद आपकी चलेगी मंगल की दशा 8वां महीना 25 के बाद। और मंगल भी आपका भाई 8वें घर में खराब है। अब आपका मंगल क्यों खराब है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इसकी दशा खत्म होने के बाद मंगल की भी दशा आएगी, वो भी आपका खराब। मंगल खराब होने का पहला कारण 8वें घर में बैठा है। ये जो 12 घर मैंने बोले हैं, 8वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। 8वें घर से आयु, मृत्यु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीजें हम देखते हैं। तो मंगल खराब होने का पहला कारण 8वें घर में ऊपर से शनि की राशि है। तो क्या खराब फल देगा? अब सवाल ये है, मंगल जिन घरों का मालक है, जैसे चंद्रमा आपके इस पहले घर का मालक था, ऐसे ही जो मंगल है, इसके इस कुंडली में दो घर है, दो घरों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था मंगल ग्रह की। मंगल आपका देखो जी इस कुंडली में, एक तो है इस 10वें घर का मालक। 10वां घर आपके है काम काज का घर, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे भाई 10वें घर से देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार का है, और मान प्रतिष्ठा का। ये जो चार चीजें हैं 10वें घर से। और फार्मूला नोट कर लो कि घर का मालक देखना होता है, तो 10वें घर में लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालक है मंगल, जो कि 8वें घर में जाने की वजह से एक खराब योग बना है, राजभंग योग। मंगल ये दिखा रहा है कि आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा, कोई ना कोई सरकारी कामों में दिक्कतें, पिता संबंधी कोई दिक्कतें आ सकती हैं। वैसे सूर्य पिता का कारक अच्छा है, थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा में कमी, और ये मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, जो भी आपकी चलेगी 8वां महीना 25 के बाद। और मंगल आपके इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिख रखा है। 5वां घर किसका है? संतान का। 5वें घर में चंद्रमा आपकी संतान संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा था। तो और 5वें घर का जो मालक मंगल है, वो भी आपको संतान को लेकर कोई दिक्कतें पैदा करेगा जरूर, पढ़ाई में दिक्कतें कर देगा। और मंगल मंगल दोष लेके बैठा है आपके, विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। मतलब अगर आप मंगल को सही कर लेते हैं, लिख लो, एक पेन कापी लेकर लिख लो उसमें कि मंगल ग्रह को सही करने से मुझे क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर में लिखो सबसे बड़ा फायदा, कामकाज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, कामकाज अच्छा चलेगा आपका, पिता का सुख अच्छा रहेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, संतान को लेकर कभी दिक्कतें नहीं आएंगी, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, मंगल दोष खत्म होगा, विवाह में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो मंगल के भी उपाय, 3 उपाय हैं। पहला जो उपाय है, मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो, या सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। दूसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ो, या सुनना है या पढ़ना है। और एक इसका हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ किया करो, हनुमान जी के मंदिर जाते रहो। अब आपका जैसे मैंने बोला था 3 ग्रह आपके खराब है, चंद्रमा, मंगल और शनि। अब शनि की बात करते हैं कि भाई शनि क्यों खराब है। शनि पहले समझो, इस कुंडली में जो मालक है वो है इस घर का 7वें घर का, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। कोई भी जो कुंडली होती है, किसी भी कुंडली में 7वां घर विवाह का होता है, पति पत्नी का होता है। तो 7वां घर आपकी है पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में लिखा है 10, जो कि मकर राशि, मालक है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, और वो बैठा है 12वें घर में। ये जो कुंडली के मैंने 12 घर बोले थे, छठा घर, 8वां और 12वां, ये 3 घर ऐसे हैं, इनको अच्छा घर नहीं माना गया, त्रिकभाव कहते हैं इनको। मतलब शनि आपका क्यों खराब है, क्योंकि 12वें घर में, लेकिन शनि ऐसा नहीं कि बिल्कुल बड़े लेवल पे खराब फल देगा, ये आपको अच्छे फल भी कई प्रकार के देगा। लेकिन ये बुरा फल जो देगा आपको, शनि आपकी कुंडली के 7वें घर का मालक है। 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, एक तो अपने घर से छठे घर में, ऊपर से 12वें घर में। इसकी वजह से शनि एक खराब योग बना है, विवाह भंग योग, क्योंकि विवाह के घर का मालक है, तो आपको शनि विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। क्या दिक्कतें करेगा मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन कोई ना कोई दिक्कतें तो करेगा। या तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या आपका विवाह देरी से होगा, ये दिक्कतें पैदा करेगा। अब देखो जी, विवाह संबंधी दिक्कतें आने के 2 कारण बन चुके हैं। एक तो आपका मंगल दोष, दूसरा शनि। मतलब आपका एक तो विवाह देरी से भी होगा, और विवाह हो भी गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े मनमुटाव ऐसी दिक्कतें आएंगी।
लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा आपकी पत्नी की कुंडली देख के। बाकी आपके देखो जी सभी ग्रह अच्छे हैं। अब दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि आपके ऊपर सबसे बड़ी दशा शुक्र की है, जो कि मैं पहले बता ही चुका हूँ, वो अच्छा है। क्यों अच्छा है उसको विस्तार से जानते हैं। तो शुक्र कहाँ बैठा है? कुंडली के दूसरे घर में। और दूसरे घर में देखो जी सूर्य भी है, गुरु भी है, शुक्र, तीन ग्रह मतलब आपके दूसरे घर में बैठे हैं। तो सबसे पहले ये समझो, जैसे अभी आपको ने बोला कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। दूसरा घर जो होता है, इस घर से देखा जाता है धन जोड़ना। जो भी आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे, जैसे आपने बोल रखा है कि आप अबानी जितना अमीर बनना चाहते हैं, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखा जाएगा। और फार्मूला मैंने एक समझा रखा है कि घर का मालक देखना होता है। तो दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालक कौन बना? सूर्य। तो आपके दूसरे घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी मेरा घर है, मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ तो अपने घर का अच्छा करूंगा, सिंपल जी बात है। दुनिया का कोई भी इंसान जो है वो अपने घर में अगर होगा, अपने घर की वो केयर करेगा, देखभाल करेगा, रक्षा करेगा। ऐसी ग्रह करते हैं। तो सूर्य दूसरे घर का मालक अपने ही घर में बैठा है, बैठा भी 17 डिग्री का है, रवि कृत राजु को बना है। सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। और है भी सूर्य को कि बड़ा ग्रह है, तो आपके पास धन भी बड़ा होगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। ऐसे जो मैंने लोग देखे हैं, बड़ी फैक्ट्रियों के मालक होते हैं, उद्योगपति होते हैं। तो सूर्य आपको मतलब धनी तो बनाए, कन्फर्म है। इसके अलावा परिवार का भी ग्रह है, परिवार का सुख अच्छा। और सूर्य, सवाल ये है कि धन कहाँ से आएगा? सूर्य पिता का भी कारक है, पिता से भी आपको धन मिलेगा। सरकार का हारक है, सरकार से धन मिलेगा। तो अब देखो जी साथ में, क्योंकि गुरु शुक्र बैठे, इनको भी देखना पड़ेगा। अगर गुरु की बात करूं वो भी अच्छा है। गुरु इस कुंडली में इस घर का मालक है, नौवें घर का। नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है नौवें घर से, नौवें घर में 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। भाग्य जाके धन के घर में बैठा, भाग्य में से आपको लाइफ में धन मिलेगा। ये नौवां घर पिता का भी, पिता से भी धन मिलेगा। तो गुरु भी यहाँ पे दिखा रहा है, छठे घर का भी मालक है। आपको दुश्मनों के द्वारा भी धन मिलेगा। यहाँ पे शत्रु मल दोनों योग भी बना है, मतलब आपके जो दुश्मन है उसके द्वारा भी धन मिलने का योग है। लेकिन गुरु यहाँ पे अस्त बैठा है। अस्त का मतलब ये मृत्यु हो चुका है, इसका जो अच्छा फल है वो कम हो चुका है। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, जिसका सबसे जरूरी बात करनी कि शुक्र कैसा है। शुक्र देखो जी बैठा तो दूसरे घर में है, लेकिन शुक्र इस कुंडली में दो घरों का है मालक। वो दो घर कौन से हैं? एक तो ये चौथा घर, और ये 11वां घर। चौथा घर आपकी है माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से। और चौथे घर में लिखा है 7, जो कि तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो चौथे घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और चौथे घर से 11वें घर में होने की वजह से, मतलब चौथा घर माता का, माता चली गई धन के घर में, आपको माता से भी धन मिलेगा, पिता से भी धन मिलेगा, माता से भी धन मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि आपको माता की संपत्ति भी मिलेगी। आपको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, शुक्र ही दिखा रहा है। अच्छा मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनका सुख अच्छा है, पारिवारिक संपत्ति मिलेगी। और शुक्र इस घर का भी मालक है, 11वें घर का, जहाँ पे 2 लिख रखा है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। लाभ चला गया धन के घर में, धन लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, आमदनी बहुत अच्छी होगी। शुक्र देखो जी है तो अच्छा, लेकिन वो अस्त होके बैठा है। अस्त का मतलब वो मृत हो चुका है। जो अच्छे फल थे वो मिलेंगे आपको कम मात्रा में। तो अब यहाँ पे भाई शुक्र के सवाल की अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा असर है तो अच्छा, लेकिन अच्छे फल आपको जो देगा कम मात्रा में देगा। तो अच्छे फल बढ़ाने के लिए आपने रात को जो उपाय करने हैं, पहला उपाय, शुक्र का मंत्र जाप किया करो। चाहे एक माला, 2 माला, जितना कर सकते हो रोजाना ये मंत्र जाप किया करो। जितना ज्यादा करेंगे उतना फायदा है। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। दूसरा पाए, शुक्र कवच का पाठ पढ़ लिया करो। तीसरा पाए, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो। चौथा पाए, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना भी आप कर सकते हैं। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अब वो आपके ऊपर डिपेंड है। चारों उपाय बेस्ट है। पहला उपाय जरूर करना है, दूसरे उपाय आप चाहे करो चाहे ना करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन पहला कंपलसरी है। और आपने मुझे बता रखा है रत्न धारण कर रखा है। रत्न एक नोट चीज कर लो, रत्न क्या करता है? पावर को बढ़ाता है। वैसे शुक्र के इस कुंडली में रत्न धारण नहीं होता, लेकिन क्योंकि अस्त बैठा आप फिर भी धारण कर सकते हो, अभी दशा भी है। लेकिन शुक्र के रत्न के साथ दूसरा रत्न कोई धारण मत करना। इसके साथ गुरु का रत्न धारण नहीं होगा, चंद्रमा, क्योंकि मार्ग के इस आपस में शत्रु है। तो शुक्र का उपल आपने शायद कर रखा है, जो आपने बता रखा है। उपल राइट हैंड की आप इस उंगली में करना धारण, चांदी में जड़वा के। और ये वजन के बराबर होगा आपका। अगर आपका वेट है 70 किलो, तो 7.25 रत्ती का उपल आपने धारण करना है।
अगर 80 किलो वेट है, 8.25 का करो। अब यहाँ पे बुध की बात करूं, तीसरे घर में बैठा है, वो अपने घर में बैठा है। तीसरे घर में जो 6 लिखा है, कन्या राशि, बुध की राशि है, अपने घर में बैठा है। तीसरा अगर छोटे भाई बहन, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होगा, उसका सुख अच्छा है, पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, वो ज्यादा उद्यमी बनाएगा। अब यहाँ पे पांचवें घर में बैठा है केतु। आपके दो ग्रह ऐसे हैं जो जहां बैठे हैं उस ग्रह का फल नहीं देंगे। जैसे केतु बैठा है तो पांचवें घर में है, लेकिन केतु का बड़ा हिस्सा चलित कुंडली में जाएगा चौथे घर के ऊपर। और ये पांचवें घर में बैठा है वृश्चिक राशि में, जो कि इसकी है उच्च राशि। और ये मतलब उच्च का बैठा अच्छी बात है, और अच्छे फल जो देगा वो चौथे घर के देगा, पांचवें घर के फल नहीं देगा, चौथे घर के हिसाब से। चौथा घर है माता मकान वाहन का, आपको मकान वाहन का सुख अच्छा देगा। ऐसे राहु 11वें घर में उच्च का बैठा है, लेकिन बड़ा हिस्सा इसका 10वें घर के ऊपर है। तो आपको काम काज के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। मतलब आपकी कुंडली में जो नेगेटिव पॉइंट क्या है, एक तो आपको आएंगी मैरिज लाइफ में दिक्कतें, उसका कारण है शनि, और दूसरा कारण है मंगल। दूसरी आपकी कुंडली में नेगेटिव पॉइंट है कि आपको आएंगी संतान को लेकर दिक्कतें, उसका बड़ा कारण पांचवें घर में बैठा चंद्रमा है, और दूसरा कारण पांचवें घर के मालक मंगल का आठवें घर में बैठना। अब संतान संबंधी दिक्कतें क्या होंगी, जहां तो आपकी संतान बीमार होगी, या वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगी, या संतान देरी से होगी, या गर्भपात हो सकता है, कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन डिसाइड होगा आपकी पत्नी कुंडली देख के। अगर उसकी कुंडली में संतान के घर का मालक अच्छा निकला, फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। और वैसे ही अगर उसकी भी कुंडली में पति के घर का मालक अच्छा निकला, फिर भी आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। बाकी धनी बनने के काफ़ी योग हैं आपकी कुंडली में, मकान वन का सुख अच्छा है। बाकी जो उपाय आपके लिए जरूरी है नोट करो। कुछ उपाय हैं रात के समय, कुछ हैं सुबह के टाइम। तो सुबह के टाइम जो अपने उपाय करने हैं, चंद कवच का पाठ, चंद स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। जब तक है चंद्रमा की दशा तब तक तो करो, उसके बाद भी आप करते रहना चाहे। शिव जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि वो चंद्रमा की देवता है, और चंद्रमा का व्रत रखा करो। बाकी सुबह के टाइम ही मंगल कवच, मंगल स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो, और हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ करो, हनुमान जी के मंदिर जाते रहो। रात के समय शुक्र का मंत्र, शुक्र कवच, स्रोत और लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो। अभी फिलहाल आप चंद्रमा के व्रत रखो, उसके बाद जब मंगल की दशा आपकी चलेगी 8 महीना 25 में, तो फिर मंगल के व्रत रखा करो। बाकी देखो जी, रत्न की अगर बात करूँ, रत्न आपने शुक्र का जो रत्न दान कर रखा है ठीक है। और इसके अलावा और रत्न, मोती हो गया, कोई रत्न दान मत करना। और बाकी देखो जी, शनि, सवाल की शनि के उपाय क्या है। हाँ, क्योंकि आपके ऊपर एक अभी शनि की डेया भी चली हुई है, ये अच्छी नहीं होती, अगले साल में खत्म होगी जून में। तो डेया से अगर बचना है, शनि के मंदिर माथा टेकने जाया करो हर शनिवार को। और यहाँ पे शनि क्योंकि आपके विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा, तो अगर आप चाहते हैं कि ये विवाह में दिक्कतें आपकी ना हो, तो शनि के आप दो उपाय आपने करने हैं। एक तो शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है, लोग वो अभी नहीं, जब आप विवाह करेंगे, जब भी आपका इरादा होगा विवाह करने का, उस समय शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर देना। और शनि मंदिर जाना है वो तो अभी भी आप शुरू कर देना, क्योंकि शनि की दया चली हुई है। तो हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के आओ, वहां पे प्रार्थना करना कि आपकी जो दया चली है वो मेरी अच्छी जाए। बाकी आपके जो सवाल है एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आपने क्या क्या बोला है, मेरे मुकाम तक कितने एज तक पहुंचूंगा। आप ये उपाय करो, पानी का लेवल चाहना है, मेरा किस ग्रह का दान करूं। दान आपने देखो जी करना है, चंद्रमा का भी दान सोमवार को कर दिया करो। और आप दान किसी का मत करना, कोई मंगल का किसी का दान नहीं करना। और बिजनेस में रिस्क ले सकता हूँ, सोलर प्लांट। बिजनेस का कारक बुध है वो ठीक है, लेकिन वो 0 डिग्री का है। हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, हरे हो गया, पीले हो गया। वाइट कपड़े कम यूज किया करो, वाइट और लाल ये कपड़े कम यूज करो। गाय को चारा डालता हूँ, हरा हरे चारे का दान मत करो, क्योंकि बुध का दान है वो पहले आपका 0 डिग्री का बैठा है। दान क्या करता है, पावर को कम करता है। चल कुंडली में भैया, ये बाकी रत्नों पर, रत्न आपको खाली मैंने भी बोला शुक्र का पहन लो उसके, क्योंकि शुक्र के साथ रत्न, वैसे तो आप सूर्य का भी कर सकते थे, गुरु का भी, लेकिन आपने अभी क्योंकि शुक्र का असर है, शुक्र का पहने रखो। ये रत्न अभी इसके साथ धारण नहीं होते। तो बाकी फिर भी आप ऐसा करना, कोई बात समझ ना लगी हो, जो कुछ पूछना होगा अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना। दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 6-7 के बीच में कॉल मुझे करके पूछ लेना। चाहे आज कॉल कर लेना, चाहे आप कल कॉल कर लेना। इस वीडियो के अलावा और भी अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको भी देख लेना। राहु के उपाय कोई जरूरत नहीं है, उच्च का बैठा है, वैसे 0 डिग्री का बैठा है, लेकिन इसका देखो जी अभी इसके उपाय फिलहाल मत करो। जब इसकी दशा आपकी आगे चलेगी, जाके छोटी दशा आएगी, अभी जैसे अभी इसकी मंगल की दशा चलेगी, उसके बाद चलेगी राहु की दशा। तो उस समय आप राहु कवच और स्रोत के पाठ को पढ़ लेना।
दान आपने राहु का नहीं करना। शिव जी की पूजा उपासना ज़्यादा से ज़्यादा करो, शिव जी का मंत्र कर लिया करो, शिव चालीसा पढ़ो, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो, शनि देवता के मंत्र जाते रहो। ये चीज़ें आप फॉलो करो।